बाबू क्या कर रहे हो? फूल लगा रहे हो क्या? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है, नहाना धोना सब। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से सफाई करने के लिए। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और आज मुझे प्रसाद बनाना है, क्योंकि आज संकट चतुर्थी व्रत है, यानी गणेश चतुर्थी व्रत। गणेश जी को भोग लगाने के लिए तिल भून रही हूँ, क्योंकि इसी तिल से लड्डू बनाऊंगी और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती हूँ ताकि जल्दी पिघल जाएगा। गणेश जी के भोग लगाने के लिए तिलकुट बनाई जाती है, उसी की तैयारी में अभी से ही लग गई हूँ। 4 बज रहे हैं अभी। और यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डाले हैं, उसके बाद गुड़ को डाल के खौला लूँगी अच्छे से और धीमी आंच पर इनको पकाते रहिएगा और चलाते रहना है ताकि नीचे जले ना। तो यहाँ आप देख लीजिए कितने अच्छे से गुड़ का पाक बन के तैयार हो गया है। तो चलिए जो भुना हुआ तिल था उनको डाल देते हैं और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे करछी से। और उसके बाद हल्का ठंडा हो जाए तो फटाफट लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। ये तिल की लड्डू गर्मा गर्म ही बनाई जाती है, नहीं तो ठंडा होने के बाद नहीं बन पाता है अच्छे से। इधर तिल का लड्डू बनाने के लिए अभी गर्म है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए हैं। तब तक उधर बालकोनी में मैं ताक झाँक करके देख रही हूँ कितना हरा भरा ज्वारी का पौधा लगा हुआ है मेरे घर के नीचे। बहुत ही अच्छा लगता है हरा हरा देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए ठंडा हो गया है, तो चम्मच से इनको निकाल लेते हैं और प्लेट में रख देंगे। फिर उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद गोल गोल लड्डू जैसा बना लेंगे। प्लेट में पहले हमने तेल लगाया है, कोई सा भी आप ऑयल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हल्का ठंडा हो जाने के बाद गोल गोल शेप बना देंगे लड्डू जैसा। ऐसे करने से जल्दी हो जाता है, हाथ नहीं जलने का डर रहता है। ये गणेश चतुर्थी व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं ये व्रत को। सबका तरीका और नियम अलग अलग होता है करने का, लेकिन हम तो वैसे ही कर रहे हैं जो हमारे घर वाले करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए कितने अच्छे से तिल की लड्डू बन के तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर मैं फल फ्रूट निकाल रही हूँ पानी से साफ करके रखने के लिए। और मैं 4 बजे से लग गई हूँ पूजा की तैयारी में। और मेरा फास्ट है, शाम को चांद को अर्घ दे के पानी वगैरह पिएंगे, व्रत तोड़ेंगे। सब कुछ अच्छे से तैयारी करके रख देती हूँ, बस पूजा करना और तैयारी होना बाकी रह जाएगा। ऐसे कर देने से पहले भागम भागी नहीं रहता है, अच्छा रहता है, आसान रहता है पूजा करने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए काम करते करते शाम हो गई है। तो चलिए पूजा करने का टाइम भी हो गया। सारे प्रसाद लेके मंदिर के पास चलिए चलते हैं। और मैं तो दोपहर में ही गणेश जी को नहला धुला के तैयारी कर दिए हैं। आज के दिन गणेश जी के पूजा की जाती है और लाल रंग की, पीला रंग की, हरे रंग की साड़ियाँ पहनी जाती है। तो मैं तो आज पीला कलर की साड़ी पहनी हूँ और वो भी बहुत ही पुरानी साड़ी है मेरी शादी की, लेकिन बहुत ही प्यारी है, इसीलिए हमने आज पहन रखा है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को प्रसाद और तिलकुट चढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद भोग लगा दूंगी। और दूब भी मैं चढ़ा रखी हूँ। गणेश जी को दूब बहुत ही पसंद आता है। कोई घास होता है उसको हम लोग दूब बोलते हैं। आज गणेश चतुर्थी व्रत है, तो उसी का हमने व्रत रखा है। और शाम को चांद के अर्घ दे के व्रत तोड़ेंगे, फल फ्रूट खा के। फिर उसके बाद कल सुबह अन्न खाएंगे, आज नहीं। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। चांद निकलेगा तब अर्घ देंगे, छत पे चलेंगे। तब तक यहाँ गणेश जी को पूजा कर लेती हूँ।
और यहाँ देखिए विहान की बीच बीच में आवाज़ आ रही है, वही बोल रहे हैं, उसका मुंह बंद ही नहीं होता है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। और यहाँ देखिए मेरे बाल में गजला लगा रहा है, सही कर रहा है, टेढ़ा लग रहा है उसको। मैं उधर पूजा की तैयारियां कर रही थी, तब तक छुप के अंगूर और केला ले लिया था खाने के लिए, पर हमने खाने नहीं दिया, हाथ से लेके रख दिया। फिर मैं बोली पूजा हो जाएगा उसके बाद ही खाना है, लेकिन वो मान गया, बहुत ही मुश्किल से माना है। विहान की ऐसी शरारतें चलती रहती हैं, तो छोड़िए इन सब बातों को, चलिए फटाफट पूजा करना शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए विहान भी आ गए हैं पूजा करने के लिए, घंटी बजाने लगे हैं, मेरे हाथ से लेके बोल रहे हैं मैं बजाऊंगा। और यहाँ देख लीजिए 7:30 बजे हैं, इतना सारा अंधेरा हो गया है। सर्दी का मौसम है इसीलिए जल्दी अंधेरा हो जाता है। लग रहा है रात के 12-1 बज गए हैं, ऐसा अंधेरा दिख रहा है। गणेश जी की पूजा अच्छी तरह से हो गई है, तो चलिए सारे घर में दीपक दिखा लेते हैं। बस उसके बाद अर्घ देना बाकी रह जाएगा, जब चांद निकलेगा तब। और यहाँ देखिए विहान आरती ले रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं, चांद निकल आए हैं, तो चलिए छत पर अर्घ देने के लिए। हम लोग इस व्रत में चांद को अर्घ दे के ही व्रत तोड़ते हैं, हमारे तरफ ऐसा ही किया जाता है। और यहाँ देखिए कितना सुंदर चांद निकल आया है। और छत पर हवा चल रही है, इसीलिए बार बार दीपक बुझ रहा है, तो वही मैं जला रही हूँ। यहाँ पर दोनों भाई मुझे अर्घ दिला रहे हैं। चांद को अर्घ देने के बाद ही मेरा व्रत कंप्लीट हुआ है। सबका पूजा करने का अलग अलग नियम और तरीका होता है, लेकिन मैं तो वैसे ही कर रही हूँ जो हम लोग करते हैं हर साल, और हमारे यहाँ वही की जाती है, वही मैं करती हूँ। अर्घ तो पंडित जी से भी दिलाई जाती है, नहीं तो अपने बच्चों से, लेकिन यहाँ पर 10 बजे रात को पंडित जी कहाँ से आएंगे, इसीलिए बच्चों से ही हम लोग दिलवा लेते हैं अर्घ को। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर 10 बजे के बाद ही कभी भी चांद आता है। और यहाँ देखिए विहान को आ रही है नींद, वो सोने लगा है। और अर्घ देने के बाद चांद को जल दे देंगे, फिर उसके बाद प्रणाम करके अब चलते हैं घर नीचे। तो फ्रेंड्स अर्घ देने के बाद अब मैं आ गई हूँ छत से नीचे, तो चलिए अब व्रत तोड़ते हैं पानी वगैरह पी के। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।